जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे शावेन और फैंकिंगर की फाइट हो जाती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि फैंकिंगर असल में स्काई डीमन फोनिक्स क्लैन से हैं, जिसकी वजह से उसके पास काफी ज्यादा पावर आ जाती है और उन्हीं पावर का इस्तेमाल करते हुए शावेन से फाइट करने की कोशिश करती है। और वहीं शावेन भी किसी से कम नहीं होता, जिसकी वजह से वो भी अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए फैंकिंगर से फाइट करने लगता है। और यहाँ पर शावेन ने फैंकिंगर को तो पूरी तरह से हरा ही दिया था, लेकिन इसी गलती के दौरान फैंकिंगर का हाथ गलती से शावेन के स्टोरेज रिंग के अंदर टच हो जाता है, जिसकी वजह से फैंकिंगर को पता लग जाता है कि शावेन के पास उसके एंसेस्टर्स ब्लड एसेंस है और ये ब्लड एसेंस फोनिक्स क्लैन वाले किसी को भी नहीं लेने देते, जिसकी वजह से फैंकिंगर काफी ज्यादा भड़कने लगती है। और वो शावेन से कहते हैं कि तुमने हमारे फिनिक्स क्लैन से ब्लड एसेंस चुराया है, तुम फौरन से उसे मेरे हवाले कर दो। और वहीं शावेन अपनी फ्लेम का यूज करते हुए तुरंत ही उस ब्लड एसेंस को अपनी फ्लेम के अंदर छिपा लेता है और वो तुरंत ही फैंकिंगर से कहता है कि चाहे तो तुम मेरी तलाशी ले सकती हो, लेकिन ऐसे छोटे मोटे इंजाम मेरे पर मत लगाओ। तो एपिसोड शुरू होता है और हमें दिखाया जाता है कि कैसे फैंकिंगर शावेन की पूरी बॉडी को चेक कर रही होती है और उसको शावेन की पूरी बॉडी चेक करने के बावजूद भी शावेन से कुछ नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा हैरान होती है। और यहाँ पर फैंग जुनजी फैंकिंगर पर काफी ज्यादा गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि तुम इधर उधर की बातें करना बंद करो, यदि तुम ऐसे ही मेरे डिसाइबल पर इंजामात लगाती रही तो मैं तुम्हें जल्दी यहाँ पर मार डालूंगा। और यहाँ पर फैंग जुनजी को इतना ज्यादा गुस्सा करता हुआ देख एल्डर ली भी समझ जाते हैं कि अब वो यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते और वो फैंकिंगर से कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हें कोई गलत फैमिली हो गई होगी, अब तुम्हें शावेन को छोड़ देना चाहिए। और एल्डर ली की बात सुनकर फैंकिंगर भी काफी ज्यादा शांत हो जाती है और वो पीछे मुंह करके वहाँ से जाने लगती है और वो शावेन से जाते हुए कहती है कि तुम ये मत समझना कि यहाँ पर अब सब कुछ खत्म हो गया इसका। और फैंकिंगर आगे जा ही रही होती है, तभी पीछे से शावेन उसे आवाज मारते हुए कहता है कि मुझे तो लगता है कि तुम अपनी बात से मुकर रही हो, क्या तुम भूल गई कि तुमने थोड़ी देर पहले क्या कहा था। और शावेन की बात सुनकर फैंकिंगर काफी ज्यादा गुस्सा करने लगती है और यहाँ पर शावेन की ये बात सुनकर अरीना में बैठे सभी लोग बात करने लगते हैं कि फैंकिंगर ने तो शावेन से वादा किया था कि यदि वो चेकिंग करती है और कुछ भी नहीं निकलता तो वो शावेन से नील डाउन होकर माफी मांगेगी, लेकिन अब वो शावेन से बिना माफी मांगे हुए यहाँ से जा रही है। और यदि ऐसा होता है तो यहाँ पर ये बात जाहिर हो जाएगी कि फैंगली पवेलियन के लोगों की जमान की कोई वैल्यू नहीं और वो अपनी बात पे कभी भी एक जगह पर नहीं अड़ते। और इतनी सारी बातें सुनने के बाद फैंकिंगर तुरंत ही पीछे की तरफ मुड़ती है और शावेन से कहती है कि मुझे मैं जानती थी कि आज के दिन यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है उन सब में मेरी गलती है, मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे माफ कर दोगे। और फैंकिंगर तुरंत ही वहाँ से माफी मांगकर चली जाती है। और यहाँ पर फैंग जुनजी आगे की तरफ आते हुए एल्डर ली से कहते हैं कि एल्डर ली, जैसा कि हमारे बीच में एग्रीमेंट हुआ था कि जैसे ये शावेन इस मैच को जीत जाएगा तो ये आपका जो भी मैटर है यहाँ पर रफा दफा हो जाएगा। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ पर पूरी जनता के सामने ये ऐलान कर देंगे कि आपके और शावेन के बीच में जो भी ग्लिचेस थे वो सब दूर हो चुके हैं। और यहाँ पर एल्डरली एक लंबी सी सांस लेते हैं और तुरंत ही पीछे की तरफ मुड़ते हैं और पूरी आवाम से कहते हैं कि जैसा कि आप सभी जानते थे और शावेन और यहाँ पर फैंकिंगर के बीच में फाइट हुई और इस फाइट को शावेन ने काफी आसानी से जीत लिया है, जिसकी वजह से हमारे और शावेन के बीच में जो भी ग्लिचेस थे वो सब यहाँ पर दूर हो जाते हैं। और मैं फैमिली पवेलियन का चीफ एल्डर ली शावेन से एक बात कहना चाहता हूँ, यदि शावेन ने आगे चलते हुए फ्यूचर में 3000 थंडर टेक्निक या फिर 3000 बॉडी एक्सचेंज टेक्निक को किसी को भी सिखाया तो इसके नतीजे काफी ज्यादा बुरे होंगे और मैं सिर्फ और सिर्फ इस समय फैंग जुनजी की वजह से तुम्हें माफ कर रहा हूँ। और यहाँ पर शावेन काफी ज्यादा स्माइल करते हुए कहता है कि फिक्र ना करे, ऐसा कभी भी नहीं होने वाला, मैं आपके सीक्रेट टेक्निक किसी को भी नहीं सिखाने वाला। और यहाँ पर फैंग जुनजी तुरंत ही आगे आते हुए कहते हैं कि जैसा कि आप सभी को पता है कि कैसे पिछले साल भी फैंगली पवेलियन ने ही इस मैच को जीता था और सेम वही बात इस बार भी हुई है। यदि शावेन कहीं बाहर से ना आया होता तो यहाँ पर इस मैच का विनर भी फैंगली पवेलियन ही होता और पिछले बार की तरह इस बार भी फैंगली पवेलियन हम चारों क्लैन का लीडर होगा। और यहाँ पर फैंग जुनजी के मुंह से ये बात सुनकर एल्डरली काफी ज्यादा खुश होते हैं और यहाँ पर फैंग जुनजी तुरंत ही एयर में आते हुए कहते हैं कि माफ कीजिएगा, मैं यहाँ पर और देर रुकना चाहता हूँ, लेकिन मुझे किसी कारण की वजह से अपने स्टार फॉलिंग पवेलियन में जाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर ज्यादा देर तक नहीं रुक सकता क्योंकि मुझे वहाँ पर जाकर कोई जरूरी काम पूरा करना है। और यहाँ पर फैंग जुनजी अपने दोनों डिसाइबल्स को लेकर यहाँ से चले जाते हैं और उनके जाने के बाद तुरंत ही एल्डर ली तुरंत ही फैंकिंगर से पूछते हैं कि फैंकिंगर, क्या तुमने उस लड़के की स्टोरेज रिंग में सच में फोनिक्स ब्लड एसेंस महसूस किया था? जिस पर फैंकिंगर उन्हें कहते हैं कि हाँ, मैंने फर्स्ट टाइम तो उसकी स्टोरेज रिंग में ब्लड एसेंस महसूस किया था, लेकिन मैं समझ नहीं पाई कि आखिरकार मैं जब उसका सेकंड टाइम स्टोरेज रिंग और उसकी पूरी बॉडी चेकअप की तो मुझे वो एसेंस क्यों नहीं महसूस हुआ। और यहाँ पर एल्डरली उसकी बात सुनकर सोचते हैं कि शावेन सच में काफी ज्यादा चालाक है और होशियार है, जिसकी वजह से उसने कोई ना कोई सीक्रेट टेक्निक का यूज करते हुए उस ब्लड एसेंस को छुपा लिया होगा। और यहाँ पर एल्डरली फैंकिंगर से कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, इस बार हमारे पास ठोस सबूत नहीं थे, जिसकी वजह से हम यहाँ पर शावेन का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और सबसे मेन बात तो ये है कि स्टार फॉलिंग पवेलियन यहाँ पर शावेन का साथ दे रहा है, जिसकी वजह से हम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और यदि तुम ये खबर अपने एंशिएंट डिमोनिक फोनिक्स क्लैन के पास भिजवा दो तो हो सके तो हमें
कुछ ना कुछ सपोर्ट मिल पाएगा। और यदि हमारे फैमिली पवेलियन को तुम्हारे क्लैन की सपोर्ट मिल जाए तो हम तो यहाँ पर किसी से भी नहीं डरेंगे। और यहाँ पर सीन शिफ्ट होकर शावेन की तरफ आ जाता है, जहाँ पर शावेन एंड फैंग जुनजी और लिंग टेन और फैंग जुनजी के डिसाइबल चारों ही कार्ड फॉलिंग पवेलियन की तरफ जा रहे होते हैं। और वहाँ पर रास्ते में अचानक ही शावेन के सीने में काफी ज्यादा दर्द होने लगी है, जिस पर लिंग टेन तुरंत ही शावेन की कंडीशन को समझ उसके सपोर्ट देने लगा है। और वहाँ पर फैंग जुनजी शावेन से पूछते हैं कि शावेन क्या तुम ठीक हो, तुम्हें यहाँ पर किसी चीज की जरूरत तो नहीं। और थोड़ी देर रियलाइज करने के बाद फैंग जुनजी समझ जाते हैं कि आखिरकार शावेन की इतनी ज्यादा खराब कंडीशन क्यों है, जिसकी वजह से वो शावेन और अपने दोनों डिसेबल्स को लेकर तुरंत ही वहाँ पर एक साइड में छोटे से माउंटेन पर आ जाते हैं। और यहाँ पर लिंग टेन आखिरकार सोचने लगता है कि आखिरकार यहाँ पर शावेन का हुआ क्या है। और तभी वहाँ पर शावेन बैठकर कल्टीवेशन करने लगता है और तुरंत ही अपनी बॉडी के अंदर से 3 डॉट्स फोनिक्स ब्लड एसेंस के बाहर निकाल लेता है। और यहाँ पर इस ब्लड एसेंस की एनर्जी काफी ज्यादा हाई थी, जिसकी वजह से इन तीनों को ये सब देखकर काफी ज्यादा बड़ा झटका लगता है। और यहाँ पर इन सभी ने उम्मीद नहीं की थी कि यहाँ पर शावेन के पास सच में फोनिक्स ब्लड एसेंस होगा। और वहीं फैंग जुनजी ने तो ये बात समझ ली थी कि शावेन के पास शुरू से ही यहाँ पर डिमोनिक्स ब्लड एसेंस था, जिसकी वजह से शावेन ने इसे अपने ब्लड में ऑब्जर्व कर लिया था। और साथ ही साथ उसने इस ब्लड एसेंस को अपनी फ्लेम से कवर कर लिया था, जिसकी वजह से फैंग किंगर यहाँ पर इसका आसानी से पता नहीं लगा पाई। और वहीं किंग लुआन फैंग जुनजी से कहती है कि ऐसा लगता है कि शावेन इस ब्लड एसेंस को ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये ब्लड एसेंस काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं और शावेन की बॉडी के लिए काफी ज्यादा हार्मफुल हो सकते हैं। और यहाँ पर फैंग जुनजी जवाब देते हुए कहते हैं कि हाँ, हम लोगों की किस्मत काफी ज्यादा अच्छी थी कि फैंग किंगर को ये ब्लड एसेंस वहाँ पर नहीं मिला, नहीं तो सच में वहाँ पर हमारी स्थिति काफी ज्यादा खराब हो जाती। क्योंकि स्काई डिमन फोनिक्स क्लैन वाले अपने फोनिक्स ब्लड एसेंस को किसी को भी हाथ में नहीं लगने देते, क्योंकि वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है और इनकी कल्टीवेशन लेवल काफी ज्यादा हाई होती है। और यदि एक बार ये सभी के सामने साबित हो जाता कि शावेन के पास फोनिक्स ब्लड एसेंस है, तो पूरे का पूरा फोनिक्स ट्राइब ही शावेन के पीछे पड़ जाता और वो शावेन के पीछे तब तक पड़े रहते जब तक वो शावेन को पूरी तरह से जान से ना मार डाले। और यहाँ पर फैंग जुनजी लिंग टेन एंड किंग लुआन से कहते हैं कि ये बात हमारे बीच में रहनी चाहिए, ये बात किसी भी बाहर वाले को नहीं पता लगनी चाहिए। और उनकी बात सुनकर ये सभी एग्री हो जाते हैं। और वहीं पर लिंग टेन फिर से फैंग जुनजी से सवाल करते हुए पूछता है कि शावेन तो इस ब्लड एसेंस को अपनी बॉडी से बाहर निकाल दिया, लेकिन वो अभी भी इतनी ज्यादा तकलीफ में क्यों है। और यहाँ पर फैंग जुनजी लिंग टेन से कहते मेरे हिसाब से यहाँ पर शावेन के पास केवल 3 ड्रॉप्स ही नहीं है, पर शावेन के पास काफी ज्यादा ड्रॉप्स हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि शावेन की बॉडी में अभी भी काफी ज्यादा ड्रॉप्स मूव कर रहे हैं। और यहाँ पर सबसे ज्यादा अफसोस करने वाली ये बात है कि शावेन ने फैंग किंगर से बचने के लिए इस ब्लड एसेंस को अपनी बॉडी के अंदर ऑब्जर्व कर लिया, और इस ब्लड एसेंस को फोर्सफुली अपने बॉडी से रिमूव करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। और यहाँ पर डोजोंग लेवल का वॉरियर ये चाहकर भी नहीं कर सकता, यहाँ पर शावेन के लिए ये सब करना काफी ज्यादा मुश्किल है। और यहाँ पर शावेन अपने मन ही मन में सोचता है कि क्या हुआ यदि मैं इस ब्लड एसेंस को अपनी बॉडी से बाहर नहीं निकाल सकता, तो मैं इस फोनिक्स ब्लड एसेंस को तुरंत ही अपनी बॉडी के अंदर ऑब्जर्व कर लूंगा, जिसकी वजह से इनकी स्ट्रेंथ यहाँ पर पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और इसकी वजह से मैं यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल भी बन जाऊंगा। और यहाँ पर इसी प्रोसेस को स्टार्ट करते हुए शावेन तुरंत ही जितने भी ब्लड एसेंस होते हैं उनको एक जगह इकट्ठा करता है और तुरंत ही अपनी हेवनली फ्लेम से बने हुए फर्नेस के अंदर कैद कर लेता है। और अब बारी थी इन ब्लड एसेंस को पूरी तरह से केमिकल बनाने की, क्योंकि ये ब्लड एसेंस शावेन की बॉडी के अंदर काफी ज्यादा तेजी से मूव कर रहे थे। और यहाँ पर शावेन अपने फ्लेम का यूज करते हुए सभी ब्लड एसेंस को केमिकल फॉर्म देना शुरू कर देता है। और शावेन का ये तरीका यहाँ पर अच्छी तरह से काम भी कर रहा था। और शावेन ये देखकर थोड़ी देर के लिए काफी ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन शावेन की ये खुशी ज्यादा देर तक टिकी नहीं और तुरंत ही उस ब्लड एसेंस के अंदर से फोनिक्स एनर्जी बाहर निकलने लगी है, जिसकी वजह से यहाँ पर शावेन को काफी ज्यादा तकलीफ होने लगी है। और यहाँ पर फैंग जुनजी को पता लग जाता है कि आखिरकार शावेन को इतनी ज्यादा तकलीफ क्यों हो रही है। और वहीं पर किंग लुआन सभी से बताते हुए कहती है कि बेशक ये फोनिक्स ब्लड एसेंस यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन किसी भी इंसान के लिए इसको ऑब्जर्व करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन यदि किसी इंसान की बॉडी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो कि वो इस फोनिक्स ब्लड एसेंस को एनर्जी को बर्दाश्त कर सके, तो उसकी बॉडी यहाँ पर सेल्फ डिस्ट्रक्ट भी हो सकती है। और यहाँ पर शावेन को भी ये बात अच्छी तरह से पता होती है और वो सोचता है कि नहीं, ये बिल्कुल ही अच्छा नहीं हो रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये एनर्जी काफी ज्यादा हाई है, मैं इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा। और यहाँ पर लिंग टेन किंग लुआन की बात सुनकर कहता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम सभी यहाँ पर काफी ज्यादा बड़े पवेलियन से बिलोंग करते हो, तुम सभी के पास कोई ना कोई तो रास्ता होगा जिसकी वजह से हम यहाँ पर शावेन को बचा सकें। जिस पर किंग लुआन लिंग टेन से जवाब देते हुए कहते कि हाँ, यहाँ पर एक रास्ता तो है, यदि हम अपनी फोर्स का यूज करते हुए शावेन की बॉडी से इन ब्लड एसेंस को फोर्सफुली रिमूव करना चाहे तो हम कर सकते हैं। लेकिन ये करना यहाँ पर काफी ज्यादा खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि यदि हमने एक बार ये प्रोसेस से शुरू किया तो हो सकता है कि शावेन की जान भी जा सकती है और हो सकता है कि शावेन यहाँ पर पूरी अपनी कल्टीवेशन करना छोड़ सकता है। और यहाँ पर फैंग जुनजी लिंग टेन से कहते हैं कि इसीलिए हम यहाँ पर शावेन की मदद नहीं कर सकते, हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ खड़े होकर देखने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते, हम लोगों को ये सारा काम शावेन के ऊपर ही छोड़ना पड़ेगा। और यहाँ पर फैंग जुनजी किंग लुआन एंड लिंग टेन से कहते हैं कि तुम
दोनों यहाँ से माउंटेन से बाहर जाओ और इस माउंटेन की हिफाजत करो। कोशिश करना कि यहाँ पर कोई भी इसके आसपास ना आए। तब तक मैं कुछ सोचता हूँ कि ताकि मैं शावेन की यहाँ पर मदद कर सकूं। और यहाँ पर फेंग जुनजी की बात सुनकर ये दोनों ऐसा ही करते हैं। ये दोनों ही तुरंत ही उस माउंटेन से बाहर आते हैं और उनके सामने एक बड़ा सा बैरियर पुट कर देते हैं ताकि अंदर क्या हो रहा है वो बाहर किसी को भी ना पता चल सके। और यहाँ हमें अंदर शावेन को दिखाया है जो कि पूरी तरह से उस ब्लड एसेंस को ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से यहाँ पर शावेन को काफी ज्यादा तकलीफ में झेलना पड़ रहा था। और यहाँ पर शावेन कहते हैं कि सच में ये एनर्जी काफी ज्यादा हाई लेवल की है और यहाँ पर शावेन का डीएनए उसकी एनर्जी की वजह से मैनिपुलेट हो रहा था, जिसकी वजह से वहाँ पर शावेन को काफी ज्यादा दर्द हो रहा है और उसी की वजह से शावेन यहाँ पर काफी ज्यादा तेजी से चिल्लाता है। और शावेन के इतने ज्यादा जोर से चिल्लाने की वजह से वहाँ पर सोनिक वेव निकलने लगती हैं। और यहाँ पर फेंग जुनजी इस सोनिक डोज से काफी ज्यादा इंप्रेस होते हैं और कहते हैं कि सच में ये लड़का काफी ज्यादा कमाल रहा है। और उनकी खुशी ज्यादा देर तक टिकती नहीं है और सोचते हैं कि मैंने बिल्कुल सही सोचा, शावेन इतनी ज्यादा एनर्जी को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और वहीं हमें शावेन की तरफ दिखाया जहाँ पर वो एनर्जी धीरे धीरे करके काफी ज्यादा इंक्रीज होने लगी और यहाँ पर शावेन की बॉडी में काफी ज्यादा मार्क्स बनना शुरू हो जाते हैं। और यहाँ पर शावेन थोड़ा सा होश में होता है और कहते हैं कि नहीं ये बिल्कुल ही अच्छा नहीं हो रहा, मैं यहाँ पर जाकर भी अपनी बॉडी को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पा रहा। और यहाँ पर ये कहने के साथ ही शावेन की बॉडी से फोनिक्स ब्लड एसेंस की एनर्जी काफी ज्यादा भारी मात्रा में शावेन की बॉडी से बाहर निकलना शुरू हो जाती है। और यहाँ पर शावेन की ऐसी बुरी हालत देखकर फेंग जुनजी कहते हैं कि अफसोस करने वाली बात है कि शावेन की बॉडी यहाँ पर ज्यादा देर तक अब इस एनर्जी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरे पास यहाँ पर शावेन को बचाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा। चाहे यदि मैं इस मैच के बीच में इंटरफेयर करता हूँ तो हो सकता है कि शावेन अपनी पूरी बर्तों की कल्टीवेशन को खो दे, लेकिन मैं अपने दोस्त के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ क्योंकि शावेन ही है जो कि झाओचन के बारे में सब कुछ जानता है। और यहाँ पर फेंग जुनजी शावेन को यहाँ पर रोकने ही वाले थे, तभी वहाँ पर शावेन तुरंत ही अपने फोनिक्स बोन विंग्स को एक्टिवेट कर लेता है, जिन्हें देखकर तो फेंग जुनजी काफी हैरान होते हैं और उन्हें तो ये नहीं हो रहा होता कि आखिर शावेन ऐसा भी कुछ कर सकता है। और यहाँ पर शावेन ने वो सारी एनर्जी जो कि उसके बॉडी से निकल रही थी वो सारी एनर्जी को इन फोनिक्स विंग्स के अंदर स्टोर करना शुरू कर दिया और इसी की वजह से वहाँ पर आखिरी फोनिक्स ब्लड एनर्जी का काफी ज्यादा बड़ा ब्लास्ट होता है। और ये एनर्जी ब्लास्ट इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि यहाँ पर खड़े काफी ज्यादा पहाड़ को भी तोड़ के रख देता है। और वहाँ पर ये सिचुएशन जैसे ही शैटर होती है वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि शावेन ने इस एनर्जी को पूरी तरह से ऑब्जर्व कर लिया हो रहा है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि शावेन बेशक वो सारी की सारी एनर्जी अपनी बॉडी के अंदर स्टोर नहीं कर पाया, लेकिन शावेन ने बिल्कुल ऐसा किया है कि वो सारी फोनिक्स एनर्जी शावेन के बोन विंग्स में स्टोर हो चुकी है। और फेंग जुनजी यहाँ पर शावेन का ये दिमाग देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। यदि शावेन ने ये ऐसा नहीं किया होता तो हो सकता था कि यहाँ पर शावेन की बॉडी पूरी तरह से एक्सप्लोड हो जाती। और यहाँ पर फेंग जुनजी काफी हैरान होते और कहते कि मुझे लगता है कि यदि फोनिक्स ट्राइब को ये शावेन के इन सभी ट्रेजर्स के बारे में पता चला तो वो सभी काफी ज्यादा हैरान होंगे और शावेन के पीछे हाथ धोकर पड़ जाएंगे। और यहाँ पर फेंग जुनजी शावेन के बारे में सोचकर काफी ज्यादा खुश हो रहे हैं। इसके साथ ही हमारे ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।